नमस्कार। चलिए आज बनाते हैं वो चीज जिसके बिना ना भारतीय खाना अधूरा सा लगता है। हाँ, आम का वो पारंपरिक खट्टा अचार। और आज वो सारे राज खोले जाएंगे जिनसे ये अचार सालों साल चलेगा और सबसे जरूरी बात, कभी काला नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, एक नज़र डालते हैं उस आम समस्या पर जिसका सामना अचार बनाते वक्त अक्सर करना पड़ता है। अक्सर ये शिकायत सुनने में आती है कि भाई अचार तो बनाया था पर कुछ ही महीनों में काला पड़ गया या उस पर फफूंद लग गई। अगर ऐसा होता है तो अब चिंता की कोई बात नहीं, आज इसका एक पक्का समाधान मिलने वाला है। ये देखिए, बाईं तरफ वो नतीजा है जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, और दाईं तरफ वो चटपटा सुनहरा एकदम परफेक्ट अचार है जो हम बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि इस शानदार नतीजे तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए पता करते हैं। देखिए, किसी भी बेहतरीन अचार की नींव होती है उसकी सही सामग्री। ये सिर्फ मसाले नहीं है, बल्कि ये इस अचार की सफलता की गारंटी है। और जाहिर है, इस कहानी के हीरो हैं हमारे कच्चे आम। हमें चाहिए 1 किलो आम, जिन्हें अच्छे से धोकर, सुखाकर छोटे टुकड़ों में काट लेना है। एक बात गांठ बांध लेनी है, आम में नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नमी ही अचार की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब आते हैं इसके सुरक्षा कवच पर, यानी नमक और हल्दी। 150 ग्राम नमक, ये सिर्फ आम से पानी निकालकर उसे गलाता ही नहीं, बल्कि एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, जो बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देता। और साथ में 2 बड़ी चम्मच हल्दी, जो इसे सुंदर रंग तो देती ही है, साथ में एंटी फंगल भी होती है। अचार के उस असली खट्टेपन और टेक्सचर के लिए हम लेंगे 100 ग्राम राई की दाल। और यहाँ एक छोटी सी टिप है, अगर राई की दाल न मिले तो कोई बात नहीं, पीली या काली सरसों को मिक्सी में बस हल्का सा चलाकर दरदरा पीस लें और छिलका हटा दें। लीजिए, घर पर ही दाल तैयार है। अब खुशबू की बात करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 50 ग्राम सौंफ और 2 चम्मच मेथी दाना। यहाँ सबसे ज़रूरी काम है इन्हें हल्का सा भूनना। देखिए, भूनने से 2 फायदे होते हैं। एक तो इनकी नमी निकल जाती है और खुशबू बढ़ जाती है, और दूसरा, मेथी की कड़वाहट भी खत्म हो जाती है। स्वाद एकदम बैलेंस हो जाता है। उस चटपटे स्वाद और सुंदर लाल रंग के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम लाल मिर्च पाउडर। और भी बेहतर रंग के लिए इसमें थोड़ी कश्मीरी मिर्च भी मिला सकते हैं। साथ ही स्वाद को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए अच्छी क्वालिटी वाली 1 छोटी चम्मच हींग डालना तो बनता है। और ये है हमारा एक खास मसाला, कलौंजी, जिसे मंगरेल भी कहते हैं। इसे पीसना बिल्कुल नहीं है। हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच साबुत कलौंजी, जो अचार को एक बहुत ही अनोखा स्वाद और टेक्सचर देती है। और आखिर में अचार की जान, सरसों का तेल। पारंपरिक अचार के लिए सरसों के तेल से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि ये खुद एक बेहतरीन प्रिजर्वेटिव है। हम यहाँ लगभग आधा लीटर तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो सामग्री तो सारी तैयार है। अब बढ़ते हैं उस पारंपरिक विधि की तरफ जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसके नतीजे हमेशा लाजवाब होते हैं। पूरी प्रक्रिया को इन 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहले मिक्सिंग, फिर सुखाना, तेल गरम करना, मसाला तैयार करना, और सबसे अंत में फाइनल मिक्सिंग। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो पहला कदम, कटे हुए आमों में नमक और हल्दी को अच्छी तरह से मिलाना है। बस इसे पूरी रात के लिए ढककर छोड़ देना है। इस प्रोसेस में आम अपना सारा एक्स्ट्रा पानी छोड़ देगा, जो अचार को खराब होने से बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगली सुबह आम के टुकड़ों को पानी से निकालकर छान लेंगे और फिर एक साफ सूती कपड़े पर फैलाकर 3 से 4 घंटे की तेज धूप में सुखाएंगे। यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमें आम की सिर्फ ऊपरी सतह को सुखाना है, ताकि कोई नमी न बचे, क्योंकि यही नमी बाद में फंगस का कारण बनती है। अब ये जो स्टेप है ना, ये अचार की लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा राज है। सरसों के तेल को धुआं निकलने तक तेज गरम करना है और फिर गैस बंद करके उसे पूरी तरह से एकदम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। गरम करने से तेल का तीखापन और नमी निकल जाती है, और ठंडा करने से मसाले जलते नहीं, बल्कि उनका फ्लेवर तेल में अच्छे से घुल जाता है। जब तेल बिल्कुल ठंडा हो जाए, तब हम इसमें हींग और बाकी सभी पिसे हुए और साबुत मसाले डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखें तो जरा, कितना शानदार और खुशबूदार मसालेदार तेल तैयार हुआ है। यही तेल हमारे अचार का सुरक्षा कवच बनने वाला है। और अब है फाइनल मिक्सिंग। धूप में सुखाए हुए आम के टुकड़ों को इस मसालेदार तेल में डालना है और बस तब तक मिलाना है जब तक कि हर एक टुकड़े पर मसाला अच्छी तरह से लिपट न जाए। अचार तो तैयार है, लेकिन इसे सालों साल तक ताज़ा कैसे रखना है? चलिए
अब उन सबसे ज़रूरी बातों को जान लेते हैं जो अचार बनाने की विधि जितनी ही महत्वपूर्ण हैं। पहला नियम है सही बर्तन। अचार को स्टोर करने के लिए हमेशा कांच या चीनी मिट्टी के मर्तबान का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक को अवॉइड करना है और ये पक्का कर लें कि बरनी इस्तेमाल से पहले एकदम साफ और सूखी हो सके तो इसे धूप में रखकर स्टेरिलाइज कर लें। और ये हैं वो 2 सुनहरे नियम जिन्हें कभी नहीं भूलना है। पहला, अचार हमेशा तेल में डूबा रहना चाहिए। तेल एक बैरियर की तरह काम करता है जो हवा और नमी को अचार तक पहुंचने से रोकता है। और दूसरा, अचार निकालते समय कभी भी गीले या गंदे चम्मच का इस्तेमाल ना करें। पानी की एक बूंद भी फंगस पैदा कर सकती है। याद रखिए, नमी ही अचार की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो बस सारी मेहनत के बाद अब समय आ गया है इस स्वादिष्ट अचार का आनंद लेने की तैयारी करने का। अचार को बरनी में भरने के बाद उसके मुंह पर एक पतला सूती कपड़ा बांधकर उसे 4-5 दिन की अच्छी धूप दिखाएं। इससे क्या होगा कि मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे और उनका स्वाद आम के अंदर तक चला जाएगा। और बस ये चटपटा पारंपरिक आम का अचार पराठे या दाल चावल के साथ खाने के लिए एकदम तैयार। तो इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि अचार कैसा बना। इसी तरह की और पारंपरिक रेसिपीज के लिए हमारे चैनल अचारों की दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।